हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, गैरिसन मेंटेलिटी या गैरिसन थ्योरी क्या है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गैरिसन मेंटेलिटी या गैरिसन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, ये नॉर्थ ऑफ फ्राई जो कनाडियन एक पॉपुलर क्रिटिक हुए हैं, जो फेयरफुल सिमेट्री और अनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म नामक किताबें लिख चुके हैं, और जो उनकी एक हम बोल सकते हैं कि काफ़ी पॉपुलर किताबें रही हैं। स्पेशली द अनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 में काफ़ी पॉपुलर रही थी, और विलियम ब्लैक की जो कॉन्सेप्ट थे फेयरफुल सिमेट्री में उन्होंने उसको डिस्कस किया था। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्रिटिक एंड राइटर हुए हैं नॉर्थ ऑफ फ्राई। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ कनाडा 1965 में। उस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को या स्टोरी को गैरिसन मेंटेलिटी को डिस्कस किया था। गैरिसन मेंटेलिटी एक्चुअल में जो कनाडियन लिटरेचर है उससे रिलेट करती है। ठीक है, तो जब आप कनाडियन लिटरेचर पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, वैसे गैरिसन मेंटेलिटी का क्वेश्चन कई बार सेट और नेट एग्जाम में आता है। और इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, पीजीटी लेवल के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हालांकि, या तो नाम पूछा जाता है क्रिटिक का, या ये एक्चुअल में है क्या, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द गैरिसन मेंटेलिटी और थ्योरी contends that early Canadian identity was characterized by fear of an empty and hostile national landscape. It suggests that the environment's impact on the national psyche has influenced themes within Canadian literature, cinema, and television. Okay, and अभी हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। इट वॉज देन एक्सपेंडेड अपॉन बाय वेरियस अदर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग ऑथर्स एंड एकेडमिक्स। द गैरिसन मेंटेलिटी इज अपेरेंट इन बोथ ओल्डर एंड मोर कंटेम्प्रेरी कनाडियन लिटरेचर एंड मीडिया। देखो, कनाडियन लिटरेचर जो की जब बात करते हैं, तो यहाँ जो लिटरेचर है उसको नेटिव लिटरेचर हार्डली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, तो दोनों की कल्चर वहाँ काफ़ी देखने को मिल जाती है। और अर्ली 20s के डिकेड में ही यहाँ लोकल कल्चर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लगा था। और उससे पहले हम बोल सकते हैं कि एक जैसे न्यूजीलैंड की कल्चर है या ऑस्ट्रेलिया कल्चर थी, उस तरह की कल्चर हमको यहाँ देखने को नहीं मिलती है। यहाँ कैरिबियन कल्चर टाइप की लिटरेचर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कैरिबियन कंट्रीज़ की लिटरेचर है, स्टार्टिंग की सेम काइंड ऑफ लिटरेचर यहाँ देखने को मिलता है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम अभी देख लेते हैं। द थ्योरी हैज रिसीव्ड क्रिटिसिज्म एंड प्रेज फॉर इट्स ओवर आर्किंग प्रेमाइस। इसको लोगों ने पसंद भी किया था, गैरिसन मेंटेलिटी वाली थिंकिंग को, और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। ये एक्चुअल में मेंटेलिटी क्या है उसको देख लेते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं फीलिंग एक्साइल्ड फ्रॉम वंस ओन आइडेंटिटी एंड लैंड दे लिव ऑन। इसमें मतलब नॉर्थ ऑफ फ्राई बोलते हैं कि कनाडियन जो लोग हैं वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को कमतर आंकते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि अपनी भूमि पर रहते हुए भी हम किसी दूसरी जगह रह रहे हैं, मतलब इन्फीरियर फील करना। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट वैसे तो ज़्यादातर कॉलोनी जो थी ब्रिटेन की या फ्रांस की, सभी जगह ऐसा होता था, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो कॉलोनाइज्ड लोगों को कमतर मानते थे, और उनके अंदर ये फीलिंग्स डाली जाती थी कि वो कमज़ोर हैं, सैवेज्ड हैं और इन्फीरियर हैं। लेकिन यहाँ जो नॉर्थ ऑफ फ्राई कनाडा के लिए स्पेशली बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ के लोग या जो गैरिसन मेंटेलिटी है वो कॉन्सेप्ट यही बताता है कि फीलिंग एक्साइल्ड फ्रॉम वंस ओन आइडेंटिटी, खुद की पहचान से मतलब हट के फील करना, और जिस भूमि पे रहते हैं उससे उससे भी ऐसे फील करना कि हम अपनी भूमि पे नहीं है। फीलिंग इन्फीरियर एंड ऑप्रेस्ड बाय अदर नेशंस, स्पेशली अमेरिका। जैसे कनाडा में अमेरिकन लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते थे, तो इस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लोग फील करते हैं, अपने आप को कमतर मानते हैं और दबा हुआ महसूस करते हैं। फीलिंग ए सेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल आइसोलेशन। ये सभी फॉर्म में फिजिकल रूप से, मेंटल या सोशल या लिंग्विस्टिक्स रूप से आइसोलेट मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो कॉलोनी थी उसमें लोग ऐसा मानते थे, हम बोलें कि माना जाता था। लेकिन यहाँ नॉर्थ ऑफ फ्राई ने स्पेशली कनाडियन लोगों के लिए ये चीज़ें साफ साफ की हैं, और वो ही कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरऑल गैरिसन मेंटेलिटी। ठीक है, फीलिंग ओवर हैम concerning hostile political and physical landscape, a tendency to revere law and order as they act as protective institution। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि गैरिसन मेंटेलिटी या गैरिसन थ्योरी है का मतलब है, या ये बोलती है कि कनाडियन जो लोग हैं वो अपने आप को एक इन्फीरियर फील करते हैं, अपने आप को दबा हुआ फील करते हैं, कमज़ोर मानते हैं,
और फिजिकल रूप में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को आइसोलेट मानते हैं, अलग मानते हैं, लिंग्विस्टिक्स के तौर पे भी अलग मानते हैं। और जो कॉलोनाइजर्स के रूल रेगुलेशन लॉ हैं उनको इतनी श्रद्धा भाव से या 100% डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं कि जो बोल रहे हैं वही सही है। तो ओवरऑल ये मेंटेलिटी, गैरिसन मेंटेलिटी कॉलोनाइज लिटरेचर से ऑलमोस्ट जो दुनिया का ये कॉलोनी लिटरेचर है उसी से रिलेट करती है, लेकिन कनाडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात करते हैं तब गैरिसन मेंटेलिटी यहाँ सामने आती है। तो ये नॉर्थ फ्राई का कॉन्सेप्ट था, जो ये बोलते हैं कि इस तरह का जो मेंटेलिटी है उसको नहीं होना चाहिए था, इसको इम्प्रूव करना चाहिए था। कि लोग अपने आप को कमतर माने, अपने आप को इन्फीरियर माने, सामाजिक रूप से, शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को आइसोलेट मानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है गैरिसन मेंटेलिटी, स्पेशली इन कनाडियन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त लिटरेचर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।